प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 10वीं वास्तविक संख्याएं के प्रश्नावली 1.1 का पहले प्रश्न का हल इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों 135 और 225। विद्यार्थियों, यहाँ हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है यह आपको पता होना चाहिए। विद्यार्थियों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 छोटा है बराबर R छोटा है B। यदि हमको याद नहीं रहती है तो 6 का भाग 15 में दिया, 2 बार गया 12 और 3 बचा। यहाँ 6 भाजक है, 15 भाज्य है, 2 भागफल है और 3 शेषफल है। यानी विद्यार्थियों, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो विद्यार्थियों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में अंतर क्या है? तो विद्यार्थियों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब विद्यार्थियों, यहाँ इस प्रश्न में भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम उपयोग करने जा रहे हैं। हमेशा इस प्रश्न में ये ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या को हम बीच में लिखना है और छोटी संख्या को कोष्टक के इधर लिखना है। यानी 135 का भाग हमको 225 में देना है। विद्यार्थियों, यहाँ 135 का भाग 225 में दिया तो एक बार गया, तो 225 में से 135 गए तो हमको विद्यार्थियों यहाँ हमको 90 प्राप्त हुआ। तो हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अनुसार लिखेंगे तो 225 बराबर 135 गुणित 1 प्लस 90। विद्यार्थियों, यहाँ हम 90 का भाग पुनः 135 में देंगे, फिर एक बार गया तो 135 में से 90 गए, 45 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, यहाँ हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो 135 बराबर 90 गुणित 1 प्लस 45। विद्यार्थियों, यहाँ हम पुनः 45 से 90 में भाग देंगे, 2 बार गया, शेषफल हमको 0 प्राप्त हो गया। तो विद्यार्थियों, जैसे ही हमको शेषफल प्राप्त होता है तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं वही HCF कहलाता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ 135 और 225 का HCF बराबर हमको 45 प्राप्त हुआ। विद्यार्थियों, यहाँ HCF का भी हिंदी मतलब मालूम होना चाहिए। HCF मतलब महत्तम समावर्तक और इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। विद्यार्थियों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हमको HCF ज्ञात किया जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 2 का हल हम करते हैं। विद्यार्थियों, 196 और 38,220 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार हमने इसमें 196 में भाग दिया 38,220 का। विद्यार्थियों, एक बार गया तो हमको 1,862 में, फिर हमने 9 बार दिया तो 1764 प्राप्त हुआ। फिर इसमें से घटाया तो 98 प्राप्त हुआ। ऊपर से हमने 0 को उतार लिया। इस प्रकार 5 बार गया तो विद्यार्थियों हमको शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो विद्यार्थियों, यहाँ 196 और 38,220 का HCF हमको 196 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 3 में 867 और 255 का हमको यहाँ HCF ज्ञात करना है। विद्यार्थियों, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग किया। 255 में हमने 867 का भाग दिया, 3 बार गया, 765 प्राप्त हुए। इसको घटाए तो हमको 102 प्राप्त हुए। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया। विद्यार्थियों, यहाँ 102 का भाग हमने 255 में दिया, 2 बार गया विद्यार्थियों तो 204 प्राप्त हुआ। फिर इसमें 255 में से 204 गए विद्यार्थियों, यहाँ हमको 51 प्राप्त हुआ। विद्यार्थियों, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया। 51 का भाग हमने 102 में दिया। विद्यार्थियों, यह 2 बार गया तो विद्यार्थियों शेषफल हमको 0 प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो अंत में जिससे भाग दिया जाता है वही उसका HCF कहलाता है। तो 867 और 256 का HCF 51 प्राप्त हुआ। विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें
ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। धन्यवाद।